गंगानगर गांव में श्यामलाल अपनी पत्नी मंजू और बेटे गोपाल के साथ एक साधारण मिट्टी के घर में रहता था। श्यामलाल दिन भर खेतों में काम करता ताकि घर का चूल्हा जल सके। एक दिन खेत में काम करते वक्त उसे अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। अरे ये क्या? सियार और कौआ मेरे खेत में। श्यामलाल ने चौंक कर देखा। कौआ डर के मारे फड़फड़ाता हुआ भागा और सीधे श्यामलाल के पीछे छिप गया। अरे तू मेरे पीछे क्यों छिपा? भाग, कहीं पेड़ पर उड़ जा। श्यामलाल ने हंसते हुए कहा। मालिक, मेरी रक्षा करो। कौआ ने बोला। वो सियार मुझे खा जाएगा। कई दिनों से वो मेरा पीछा कर रहा है। मैं थक गया हूँ, अब और नहीं भाग सकता। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। सियार दांत दिखाते हुए बोला। ये मेरा शिकार है, इसे मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हें भारी पड़ेगा। जंगल में जो मेरे रास्ते में आया उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। श्यामलाल ने डटकर जवाब दिया। जो मेरी शरण में आया उसे मैं किसी को नहीं सौंपूंगा, चाहे इंसान हो या जानवर। जा यहाँ से, नहीं तो ये लाठी देख रही है ना, इसी से तेरा काम तमाम कर दूंगा। सियार ने गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए कहा। अरे उतना गुस्सा क्यों? मैं तो एक सौदा करने आया हूँ। अगर तू ये कौआ मुझे दे दे तो मैं तुझे एक चमकता हुआ हीरा दूंगा, जंगल के खजाने से, असली और अनमोल। सोच, इस हीरे से तू क्या क्या कर सकता है। मंजू के लिए नई साड़ी, गोपाल के लिए किताबें, कपड़े और गांव में तेरा नाम। क्या? हीरा? श्यामलाल एक पल को ठिठका, फिर बोला। नहीं, एक हीरे के लिए मैं किसी की जान नहीं ले सकता। मैं किसान हूँ, मेरी आत्मा इतनी सस्ती नहीं। जा किसी और को ढूंढ जो अपनी इंसानियत बेच दे। सियार ने आंखें तरेरते हुए कहा। तू बहुत पछताएगा श्यामलाल। ये कौआ एक दिन तेरे लिए मुसीबत बनेगा। याद रख, आज तूने अनमोल खजाना ठुकरा दिया। श्यामलाल ने जवाब दिया। अगर किसी की जान बचाने की सजा मुसीबत है तो वो मैं सह लूंगा। सियार गुस्से में जंगल की ओर लौट गया। कौए की आंखों में आंसू थे। मालिक, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका कर्जदार हूँ। अगर आप मुझे अपने साथ रख ले तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं? श्यामलाल मुस्कुराया। आज से तू मेरे घर का मेहमान ही नहीं, दोस्त भी है। तेरा नाम अब कालू होगा। कालू? अरे मालिक, ये तो बहुत प्यारा नाम है। कौआ खुशी से फड़फड़ाया। दोनों खेत से निकलकर घर की ओर चले। रास्ते में गांव के बुजुर्ग भोलाराम से मुलाकात हुई। अरे श्यामलाल, ये क्या? अब तू कौआ पकड़ने लगा? भोलाराम ने हंसते हुए पूछा। नहीं काका। श्यामलाल ने हंसकर जवाब दिया। खेत में ये बेचारा मिला, डर के मारे मेरी शरण में आया। सोचा इसे साथ रख लूं, शायद अच्छा दोस्त बन जाए। बिल्कुल बेटा। भोलाराम ने बोले। किसी की मदद करना पुण्य का काम है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो दूसरों का साथ देता है। श्यामलाल का दिल हल्का हो गया। घर पहुंचते ही मंजू ने कौए को देखकर नाक भौं सिकोड़ी। ये क्या गंदा पक्षी लाए हो? इसे बाहर करो अभी। अरे मंजू, ये कोई गंदा पक्षी नहीं, एक मासूम जान है। मैंने इसकी जान बचाई है। जान बचाई तो ठीक, लेकिन इसे घर में क्यों लाए? ये तो सारा घर गंदा कर देगा। मंजू चिल्लाई। तभी गोपाल दौड़ता हुआ आया। बाबा, ये कौआ कितना प्यारा है। क्या ये हमारे साथ रहेगा? हाँ बेटा। श्यामलाल बोला। ये अब हमारा कालू है। मंजू ने गुस्से में कहा। अगर ये घर में रहा तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। ठीक है मंजू। श्यामलाल ने शांत स्वर में कहा। अगर तुझे जाना है तो जा,
लेकिन कालू यहीं रहेगा। ये सिर्फ पक्षी नहीं, मेरे विश्वास का प्रतीक है। मंजू चुपचाप अंदर चली गई। रात को कालू ने श्यामलाल को देखा और सोचा, मेरी वजह से मालिक और मालकिन में झगड़ा हो रहा है। मुझे जंगल लौट जाना चाहिए। वो चुपके से घर से निकलकर जंगल की ओर उड़ गया।